वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 क्लास है 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 7। अच्छा देखिए, हमने पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जाम कौन कौन सी हैं, तो उनमें से हम थोड़ा थोड़ा करके उन सबको ब्रीफली डिस्कस करें। आज हम पढ़ेंगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप एंड हसलर। अच्छा जी, इनोवेटिव क्या होता है? सबसे पहले देखिए, इनोवेशन या इनोवेटिव होना किसे कहते हैं। इनोवेटिव कहते हैं जी जिद्दत पसंद होने को। इनोवेशन कहते हैं जिद्दत पसंदी। जिद्दत से मुराद जदीद, नया, यानी कोई नई चीज सामने लाना, नई चीज बनाना, कोई आइडिया, कोई ख्याल, कोई नई चीज। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स आर पीपल हु आर कंटिन्यूअसली कमिंग अप विद न्यू आइडियाज। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो हैं जो लगातार मुसलसल नए नए आइडियाज और नई नई इजादात लेकर सामने आ रहे हैं। दे टेक दिस आइडियाज, वो इन आइडियाज को लेते हैं एंड टर्न देम इनटू बिजनेस वेंचर्स, और उससे एक पूरा का पूरा कारोबार बिल्डअप कर लेते हैं। याद रखिएगा, हर काम के पीछे हमेशा आइडिया ही होता है। छोटा बड़ा काम, एक सोच होती है ना, उस सोच पे अमल दरामद करके फिर कोई काम बनाया जाता है। यहाँ बात हो रही है कि ये लोग क्या करते हैं, आइडियाज लेते हैं और उनकी मदद से फिर एक पूरा बिजनेस बनाते हैं। दे ऑफन टारगेट द चेंज इन द वे पीपल लिव फॉर द बेटर। ये किस चीज को ज्यादा टारगेट करते हैं, किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, तवज्जो मरकूज करते हैं कि ऐसी वो कौन सी तब्दीली है जो लोग अपना कर जिंदगियां बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक इसकी मिसाल देती हूँ। जो मौजूदा दौर जा रहा है, इसमें तकरीबन हर बंदा स्मार्टफोन का यूज करता है, इंटरनेट का यूज करता है, हर बंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, हर बंदा अवेयर है, ठीक है। और हर बंदे के अंदर ये चीज है कि मैं जिंदगी गुजारने के तरीके को बेहतर से बेहतर बनाऊं, अपनी जिंदगी में बेहतरी लेकर आऊं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड लिविंग है उसको अपनाऊं, ठीक है। तो जब हर बंदा इस तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली वो नई से नई चीज अपनी जिंदगी में चाहता है, सहूलतें चाहता है, पैसा चाहता है, अच्छा मेरी जिंदगी चाहता है, ठीक है। तो उस चीज को टारगेट करते हैं ये लोग। दिस इज वाई इनोवेटर्स टेंड टू बी वेरी मोटिवेटेड। दिस इज वाई, इसलिए इनोवेटर्स, ये जो इनोवेटर्स होते हैं, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, टेंड होते हैं टू बी वेरी क्या, मोटिवेटेड, यानी इनके अंदर मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जज्बा बड़ा होता है आगे बढ़ने का। एंड पैशनेट पीपल, ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा बहुत ज्यादा होता है, पैशनेट होते हैं, ठीक है जी। They look for ways to make their products and services stand out from other things on the market. They look for ways, ये ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे उनकी प्रोडक्ट्स, चीजें या उनका काम जो उन लोगों को करके उसके बदले में पैसा लेना है, स्टैंड आउट, वो नुमाया नजर आए, फ्रॉम अदर थिंग्स, दूसरी चीजों से, ऑन द मार्केट में। यानी जब ये इनोवेटर्स हुए, इट डेफिनेटली मीन्स कि वो कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी बंदे नहीं कर पाते। या हमने ये भी पढ़ा कि ये बड़े मोटिवेटेड होते हैं, पैशनेट होते हैं, आगे से आगे खूब से खूब तरह की तलाश में रहते हैं। तो ऑब्वियसली क्या करते हैं फिर, ये जो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेकर आते हैं वो सबसे नुमाया और मुख्तलिफ होती है। पीपल लाइक स्टीव जॉब्स, आप देखें जैसे स्टीव जॉब्स है, ये कुछ पर्सन हैं, ठीक है। स्टीव जॉब्स हो गए या बिल गेट्स। बिल गेट्स का आपने यकीनन नाम बिल गेट्स सुना ही होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। आर एग्जांपल्स ऑफ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि वो बैक बेंचर था, यानी कि वो क्लास में बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चा था और एवरेज स्टूडेंट था और पीछे बैठने वाला बच्चा था। आप देखिए आज वो कितनी बड़ी कंपनी का मालिक है। बात करने का मकसद ये है कि जो अपने अंदर आगे बढ़ने की जस्तजू है, ये जज्बा है, उसको मदम होने नहीं देना चाहिए, खत्म होने नहीं देना चाहिए। वो चीज होगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अब है जी हसलर एंटरप्रेन्योरशिप, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क हार्ड, ऐसे लोग जो इस बात पे राजी हैं कि वो मेहनत करेंगे, एंड पुट इन, और करेंगे क्या, या देंगे मुराद देने के अपना एफर्ट करेंगे। कौन सी एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट। सिर्फ एफर्ट और कंसिस्टेंट एफर्ट में क्या फर्क है, ये बात आपको भी समझनी चाहिए।
एफर्ट एक तो होती है कोशिश, लेकिन एक होती है कंसिस्टेंट एफर्ट, लगातार कोशिश। क्या फर्क है दोनों में? एक बात याद रखिएगा, आपने मुहावरा सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सिर्फ कोशिश नहीं करनी है आपने, आपने लगातार कोशिश करनी है। एक काम जो डेली बेसिस पर किया जाए, रोजाना की बुनियाद पर करते रहेंगे, कुछ टाइम के बाद आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये नहीं कि जब दिल किया काम कर लिया और जब दिल नहीं है तो उस दिन छुट्टी कर ली। ऐसे नहीं करना, डंडी नहीं मारनी। तो ये वो लोग होते हैं जो लगातार कोशिश करते हैं, आर कंसिडर्ड हसलर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, दे ऑफन स्टार्ट एट स्मॉल स्केल। नॉर्मली वो क्या करते हैं, छोटे पैमाने पे शुरू करते हैं, वर्क हार्ड, लेकिन फिर मेहनत करते हैं टुवर्ड्स ग्रोइंग अ बिगर बिजनेस। फिर वो बड़ा बिजनेस, बड़ा कारोबार बनाने की कोशिश करते हैं विद डेवलपिंग स्किल्स। अपनी महारतों को वो मजीद अच्छा करते हैं, डेवलप करते हैं, अपने अंदर पैदा करते हैं, अपनी महारतें तेज करते हैं, खुद को दुनिया के मुताबिक ज्यादा तेज बनाने की कोशिश करते हैं, वक्त के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, वक्त के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, रादर देन कैपिटल। वो ये नहीं कहते कि हम लोगों से मतलब देखें इधर उधर, या ऐसे तरीकों पे गौर नहीं करते जिनमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो। वो खुद पे भरोसा करते हैं, अपने आप को आगे रखते हैं, ये सोचते हैं कि मैं मेहनत करूंगा करूंगी तो ये काम हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये सोच होना भी बड़ी बात है। अगर आपके अंदर सोच भी आ जाती है ना, समझे आप जो 50% तैयार हो गए हैं काम करने के लिए। देयर एस्पायरेंट्स आर व्हाट मोटिवेट्स देम। एस्पायरेशंस, कुछ उनके ख्वाब होते हैं जो उनको हर वक्त सरगर्म रखते हैं। यानी कि सरगर्म से मुराद ये कि उनको किसी ना किसी काम में लगाए रखते हैं। ख्वाब ही तो होते हैं जिससे इंसान जो है वो हासिल करने के लिए तगदो करता है। ठीक है, एंड दे आर विलिंग टू डू व्हाट इट टेक्स टू अचीव देयर गोल्स। और वो ऐसा सब कुछ करने के लिए तैयार है जिसके लिए उनको उनके मकासद हासिल हो जाए। दे आर विलिंग टू एक्सपीरियंस चैलेंजेस। वो मसाइल का सामना करने की सलाहियत रखते हैं, इस बात पे आमादा है कि ठीक है जी मसाइल को देख लेंगे, कोई मसला पेश आया। मेरा ख्याल है कि ये सोच, अच्छा ये बड़ा जबरदस्त मुझे तो ये लगा है पूरा पैराग्राफ, कि ये सोच होना भी बहुत बड़ी बात है कि आप अपने अंदर ये मोटिवेशन रखें कि जो होगा देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैं जो कह रही हूँ जो होगा देखा जाएगा, इट मीन्स ये मैं ना पॉजिटिव सेंस कह रही हूँ कि आप कोई भी काम करने वाले, अगर आप स्टूडेंट भी हैं ना, पढ़ रहे हैं, तो भी आपने घबराना नहीं है किसी चीज से, या परेशान नहीं होना, कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना। अपने अंदर ना जो आपके अंदर सवाल उठते हैं उनके जवाब तलाश करने की कोशिश किया करें, सादा सवालात करें, नेट से सर्च करें, अपने घर में किसी अगर पढ़ लिखे अफराद हैं उनसे पूछें, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु इज हसलर इज विलिंग टू कोल्ड कॉल मैनी पीपल इन ऑर्डर टू मेक अ वन स्केल। अच्छा, अब ये इसमें आपने दो तीन बात समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा हसलर है, यानी कि वो हसलर एंटरप्रेन्योरशिप से मुतल्लिक है, तो वो क्या करेगा? कोल्ड कॉल क्या होती है? आपने एक सेल करनी है तो आपने बहुत सारे बंदों को से रब्ता करना है। बाद लोगों का रिस्पांस आपको डिसहर्ट करेगा, बाज लोग आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में दिलचस्पी नहीं रखते होंगे, वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते, बाज आपको डिसअपॉइंट करेंगे, सही तरह बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं कोल्ड कॉल। कि आपने ये नहीं सोचना कि अगला बंदा क्या रिस्पांस करेगा, आपने अपनी तरफ से, अगर आपका टारगेट है कि 20% को आपने आज रब्ता करना है, आपने उनको कोल्ड कॉल देनी है, आपने उनसे रब्ता करना है, उन तक अपनी बात पहुंचानी है। 20 में से दो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो वो भी आपकी अचीवमेंट है। ठीक है, यानी पहले ये सोच के मत परेशान होके बैठ जाएं, क्योंकि इंसानी नेचर ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बातें पहले एज्यूम कर लेते हैं। हम बहुत सारे काम इसलिए नहीं कर पाते कि हम पहला कदम उठाने से डरते हैं, फर्स्ट स्टेप लेने से डरते हैं। हम पहले ही इस सोच का, मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि अगला इंसान मुझे सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो उनको मेरे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप ये मत सोचें, कुछ भी करना है आप अपना हिस्सा जरूर डालें। ठीक है, अपनी कोशिश, अपना जो आप कर सकते हैं वो आप जरूर करें। ठीक है,
آگے دیکھتے ہیں جی کتنے رہتے ہیں. میرا خیال ہے آج اتنا ہی بہت ہے. باقی جو 3 رہ گئے امیٹیٹر، ریسرچر اینڈ بائر، نو ہی بالکل. یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تھوڑا تھوڑا سی کرا رہی ہوں تاکہ آپ ان کو ایزیلی ڈائجسٹ کر سکیں. ہوپ فلی آگے لیکچر آپ سمجھ آئے گا. تھینک یو فار واچنگ.